नमस्कार, समाचार प्लस की खास बुलेटिन समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। तो चलिए देखते हैं झारखंड बिहार की तमाम अहम खबरें। जामताड़ा धनबाद सीमा पर बराकर नदी में 24 फरवरी की शाम नाव हादसे को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी मृतकों को 4-4 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके साथ ही विधानसभा में सीएम ने वीर गांव में बराकर नदी पर उच्च स्तरीय पुल बनाने की घोषणा की। इस बड़ी दुर्घटना में एनडीआरएफ की टीम ने सभी शवों को बरामद कर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दिवंगत रुपेश पांडे के माता पिता ने सोमवार को मुलाकात की। परिजनों ने मुख्यमंत्री से मामले की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने परिजनों को आश्वस्त किया है कि परामर्श के बाद सरकार इस पर निर्णय लेगी। सीएम ने कहा कि रुपेश मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने परिजनों के स्थायी जीवन यापन के लिए डीसी हजारीबाग को निर्देश भी दिए हैं। यूक्रेन में फंसी अर्पिता सोमवार को मुंबई से रांची पहुंची। अर्पिता का घर रांची के सैटेलाइट कॉलोनी में है। घर पहुंचते ही वह मां के गले से लिपट गई और आप बीती सुनाई। उन्होंने घर वापसी को लेकर सरकार को धन्यवाद दिया और ईश्वर का शुक्रिया अदा किया है। औरंगाबाद में एक मजदूर को अपने मालिक से मजदूरी मांगना महंगा पड़ गया। मालिक ने मजदूरी तो दी नहीं, लेकिन बंद कर सिर्फ जमकर पिटाई की, बल्कि छत से उसको फेंक भी दिया। मामला मदनपुर बाजार का है। उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। श्री श्याम प्रचार मंडल चाईबासा के 50वें श्याम महोत्सव के अवसर पर सोमवार को करनी मंदिर गांधी से निशान पूजा कर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न स्थानों से होते हुए ठाकुरबाड़ी अमला टोला पहुंचकर समाप्त हो गया। इस अवसर पर 28 फरवरी से 8 मार्च तक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चतरा सदर प्रखंड कार्यालय से सटे सजना गांव में लाभुकों का डीलर पर आरोप है कि उनसे अंगूठे का निशान लेकर अनाज वितरण में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। 2 महीने के कोटे पर अंगूठा लगाकर 1 महीने का ही राशन दिया जा रहा है। लोगों के राशन दुकान जाने पर डीलर अपशब्द का भी प्रयोग करता है। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आश्वस्त किया है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार देवघर पहुंचे। एयरपोर्ट पर देवघर डीसी ने उनका स्वागत किया। देवघर पहुंचकर बाबा मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बाबा मंदिर की व्यवस्था अच्छी है और पर्यटन के लिहाज से यहाँ अपार संभावना है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने पूरे देश में 9 जिलों का चयन किया है, जिसमें देवघर भी शामिल है और आने वाले दिनों में यहाँ और भी सुविधाएं बढ़ेंगी। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए झारखंड के छात्र बाघमारा के अभी तक यूक्रेन के युद्ध के बीच में फंसे हुए हैं। रूस के यूक्रेन में हमले के बाद इनके परिजन चिंतित हैं और फोन कर पल पल की जानकारी लेकर उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। इस संबंध में वीडियो ने सूचना पत्र बनाकर डीसी को कार्रवाई के लिए भेज दिया है। गढ़वा जिले के भवनाथपुर वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर अवैध रूप से चल रहे आरा मशीन से 25 बोटा बेशकीमती लकड़ी जब्त की है। जब्त की गई लकड़ियां शीशम और सागवान की है। टीम की पहुंचने की भनक लगते ही आरोपी वहां से फरार हो गया। हालांकि उसके विरुद्ध वन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। बिहार के गया में 1200 साल पुरानी बुद्ध प्रतिमा की मूर्ति इटली से बरामद होने के बाद गया पुलिस हरकत में आई है। पिछले दिनों बोध गया में अष्टधातु की मूर्तियों की चोरी हुई थी, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही थी। इस मामले में गया पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 4 मूर्ति तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर पटना और नालंदा के हैं। अब इनकी निशानदेही पर अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गोडानगर थाना क्षेत्र के प्रताप नगर जमुआ में बीती रात चोरों ने गोडा कॉलेज प्रचार के घर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर चांदी की मूर्ति, घर में रखे पीतल के बर्तन व नकदी सहित करीब 40,000 के सामान लेकर के वहां से फरार हो गए। उधर पुलिस ने चोरों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है।
गोड्डा में दिन दहाड़े बैंक से करीब 16 लाख की लूट हुई है। महगामा थाना क्षेत्र के मोहनपुर के पास बंधन बैंक में करीब 4 की संख्या में अपराधी पहले ग्राहक बनकर बैंक में घुसे और अचानक सभी ने हथियार दिखाकर बैंक कर्मियों को कब्जे में ले लिया और लूटपाट की। चोरों ने अपने साथ सीसीटीवी का वीडीआर भी ले गए। वहीं पुलिस जिले के सभी थाने को अलर्ट कर छापेमारी कर रही है। गुमला जिले के बरनो ब्लॉक में नवनिर्मित शिव मंदिर का 2 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित हुआ। रविवार को राज्यसभा सांसद समीर ओराव, जीफ अध्यक्ष और अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। इस दौरान कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पारस नदी से जल उठाया। कलश यात्रा के नगर भ्रमण के बाद शिव मंदिर में कलश स्थापित की गई और शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए गई जामताड़ा की बेटी लीजा भारती रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से वहां फंसी हुई है। लीजा यूक्रेन के लबीब मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए पिछले साल ही गई थी। लीजा को वापस लाने के लिए परिवार के लोगों ने सीएम हेमंत सोरेन से मदद की गुहार लगाई है। जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत हिंडवेयर एसएलके ई सर्विस सेंटर में चोरों ने चोरी की। चोरों ने कार्यालय का वेंटिलेटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने कमरे में रखे हुए नकद और सामान को चुरा लिया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमशेदपुर के गोलमुरी नानक नगर में हंगामा मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। नामजद के साथ सैकड़ों अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। गोविंदपुर की एम साई कुमारी ने थाने के रवि सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया है। थाने में दिए आवेदन में मुख्य प्रचारक रवि सिंह और विश्वजीत सिंह पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबर यूं ही जारी रहेगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और एक बार फिर रुक करते हैं खबरों की ओर। लंबे अरसे से विधायक सरयू राय के साथ काम करने वाले उनके समर्थक ने उनसे किनारा कर लिया है। उन्होंने सामाजिक संगठन झारखंड क्रांति सेना का गठन किया है। उनका कहना है कि राजनीतिक पार्टियों में बंदिशें होती हैं और चाहकर भी किसी समस्या के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जिस भरोसे से वो सरयू राय के साथ जुड़े थे वो पूरा नहीं हुआ। खगड़िया जिला अंतर्गत अलौली प्रखंड में एक दुकान से 16,000 नगद और लाखों रुपए के सामान चोरी कर ली गई है। चोर ताला तोड़कर दुकान से कीमती हार, पायल और अन्य श्रृंगार के सामान लेकर चंपत हो गए। वहीं पुलिस ने इस संबंध में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। कोडरमा में अवैध खनन रोकने के लिए कवायद तेज कर दी गई है। इस क्रम में जयनगर थाना क्षेत्र के लाराबाद में पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने मोदी इंटरनेशनल माइका गोदाम में छापेमारी की। माइका गोदाम में जरूरत से ज्यादा माइका के स्टॉक पाए गए और कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी फेल मिला। गोदाम में रखे माइका की जब्त की सूची तैयार कर ली गई है और खनन विभाग कार्रवाई में जुटी हुई है। लातेहार के मनिका में मनिका थाना और सशस्त्र पुलिस बल ने अवैध तरीके से चल रहे ईंट भट्टों को ध्वस्त कर दिया है। औचक छापेमारी में लातेहार जिला खनन पदाधिकारी के साथ थे। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से ईंट भट्टे चलाने वालों पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। लोहरदगा जिले में जंगलों की कटाई और लकड़ियों की अवैध तस्करी की जा रही है। इस पर लगाम लगाने को लेकर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने बॉक्साइट ढोने वाले ट्रक में अवैध रूप से ले जाए जा रहे लकड़ी जब्त की है। वन विभाग की टीम को देख मौके से अपराधी भाग निकले, लेकिन विभाग की टीम केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नालंदा के सौसराय थाना क्षेत्र के सुहागन ज्वेलर्स में हुए लूट और ज्वेलरी व्यवसायी की हत्या मामले में 2 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों घटना के मुख्य आरोपी है। बदमाशों के पास से घटना में इस्तेमाल किए गए देसी पिस्टल, 4 कारतूस, 3 मोबाइल, 2 पायल और ज्वेलरी बरामद की गई है।
पुलिस ने बताया कि घटना में संलिप्त अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। पाकुड़ में 1932 आधारित खतियान लागू करने की मांग को लेकर सोमवार को आदिवासी मूलवासी संघ ने पुराने समाहरणालय के समीप धरना दिया। संघ ने अंगिका, भोजपुरी, मगही, उड़िया भाषा को झारखंड की क्षेत्रीय भाषा से तुरंत हटाने की मांग की। उनकी मांग है कि सरकार 1932 आधारित खतियान लागू कर जल्द स्थानीय नीति बनाए। धरने के बाद सीएम के नाम पर संबोधित डीसी ज्ञापन को भी सौंपा गया। राजधानी पटना में पीर मुहानी के पास कई दुकानों में डकैती हुई है। रात 12 बजे से 3 बजे तक चोरों ने उमा सिनेमा हॉल कैंपस में डकैती को अंजाम दिया है। कैंपस के गार्ड को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की गई और हथियार का भय दिखाकर घटना को अंजाम दिया गया। सिटी एसपी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं घटनास्थल पर सीआईडी की टीम भी पहुंच चुकी है। बिहार में लगातार उत्पाद विभाग शराब को लेकर छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में उत्पाद विभाग ने आलमगंज थाना क्षेत्र के गांधी सेतु के पास एक ट्रक में ले जा रहे अंग्रेजी शराब की खेप की बरामदगी की है। ट्रक में 436 कार्टून विदेशी शराब बरामद की गई है। इस मामले में एक को गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर शराब कहां से ले जाया जा रहा था। पटना सिटी के गुलजार बाग स्टेशन के पास पैसेंजर ट्रेन से पटना की ओर जा रहे 21 वर्षीय युवक की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची जीआरपी ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि ट्रेन में भीड़ के कारण युवक गेट पर खड़ा था और उसी दौरान उसके पैर फिसलने से यह दुर्घटना हुई है। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर बयान दिया था कि उनसे मतदान का अधिकार छीन लेना चाहिए। इस मामले पर विपक्षी दल ने राजभवन मार्च किया। एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलकर और उन्हें ज्ञापन मिला और उनसे ज्ञापन सौंपा। वहीं विधायकों ने कहा कि राज्यपाल ने मामले पर गौर करने का आश्वासन दिया है। झारखंड के युवाओं ने सोमवार को राजधानी रांची के खतियान रथ निकाला। इस रथ यात्रा में के माध्यम से खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग की गई। रथ यात्रा के जरिए युवा विभिन्न जिलों में जाकर सरकार के स्थानीय नीति बनाने की मांग करेंगे। रांची सिविल कोर्ट में अपर न्यायायुक्त रामाकांत मिश्रा की अदालत ने दहेज प्रताड़ना मामले में अपना फैसला सुनाया है, जिसमें 4 पहिया वाहन नहीं मिलने के कारण नवविवाहिता सोनम कुमारी की हत्या करने के लिए पति दीपक कुमार को दोषी करार दिया गया है। दीपक कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। चान्हो थाना के चोरिया गांव निवासी दीपक इस मामले में मई 2019 से अब तक जेल में है। सहरसा के बनगांव थाना क्षेत्र के वासुदेव गांव के समीप बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से नाराज लोगों ने बरियाही बाजार के मुख्य सड़क को जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के विरोध में नारेबाजी करने लगे। इधर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। झारखंड बिहार की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।